सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा, लागी समाधि अखंड अपारा, जहां कोई विकल्प की संभावना ही न हो वो है निर्विकल्प। भोलेनाथ निर्विकल्प समाधि में रहते हैं। हाँ, अखंड समाधि, जहां कोई विकल्प नहीं। और मैं आपको भी प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, कोई शुभ संकल्प लो ना तो फिर विकल्प मत चुनना। बगैर विचार किए ही, बगैर किसी डामाडोल स्थिति के ही चल पड़ो। बस मन में शुभ संकल्प आए तो सोचना मत। बाबा तुलसी ने मानस में कहा, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी विनहि विचार करी शुभ जाने। माता पिता गुरु और प्रभु इनकी आज्ञा हो जाए तो फिर विचार मत करो, फिर विकल्प मत ढूंढो। अब कई लोग कहते हैं कि बुद्धि भगवान ने दी है तो तर्क तो करना चाहिए ना। मेरे भाई बहन, तर्क वितर्क जितना करना है, बुद्धि लगानी है, आदेश से पहले लगा लो। एक बार आदेश मिल गया तो वहां कोई विकल्प की भावना संभावना नहीं रह जाती। गुरु ने आदेश कर दिया कि बेटे ऐसा करो, तो फिर वहां विकल्प मत चलो। कई लोगों को मैंने देखा है पूरी जिंदगी विकल्प में ही निकल जाती। हमारे यहाँ एक भाई शादी करने की इच्छा रखा तो जो भी लड़की का रिश्ता आए सब रिजेक्ट कर दे कि नहीं नहीं ये जरा काली है। दूसरा फोटो दिखाया गया, दूसरा रिश्ता आया, नहीं नहीं ये जरा मोटी है। तीसरा रिश्ता आया, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, बहुत उपद्रवी। जो भी रिश्ता है सब रिजेक्ट करता जा। और हुआ क्या, सब रिश्ता रिजेक्ट करते करते 30 साल बीत गए। तो 30 साल के बाद उसने सोचा कि जो पहली लड़की का रिश्ता आया था उसी से कर लेता हूं। तो ऐसी भावना के साथ उस लड़की के घर गया। तब तक उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी हो गए थे। और उसको देखते ही वो स्त्री दौड़ी और अपने बच्चों से कहने लगी, बेटे देख तेरा मामा आया, मामा आया, तेरा मामा आया। अब 30 साल के बाद निर्णय करोगे तो ये स्थिति होगी। फिर तो पति नहीं, फिर तो मामा ही बनोगे। हाँ, तो निर्णय करते करते कहीं देर न हो जाए, इसलिए निर्विकल्प अवस्था। भोलेनाथ निर्विकल्प है। शुभ संकल्प है तो मन में कोई विकल्प नहीं। विकल्प चुनो ही मत। विकल्प अक्सर तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचने में बहुत देर करवा देता है। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करूं, पूरे विश्व को, कि कोई भी शुभ संकल्प मन में आए तो विकल्प मत करो। हाँ, कई बार हमारा मन कहता है कि मंदिर जाएं, लेकिन मन में विकल्प शुरू हो जाता है कि अभी जाएं कि 12 बजे जाएं कि शाम को जाएं। हाँ, ये जो डावाडोल की स्थिति है ये हमें हमारी मंजिल से दूर कर देती है। इसलिए साधक को चाहिए
शुभ संकल्प के साथ साथ कोई विकल्प ना हो। कभी हो सके तो प्रयोग करके देखना, 24 घंटे ही प्रयोग करो कि मन में कोई भी बात आए तो उसको कर लो, विकल्प मत करो। करें कि न करें, ऐसा करें तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये विकल्प नहीं। तुम्हारी अंतरात्मा से जो आवाज उठती है ना, वो परमात्मा की ही आवाज है, उस परम की आवाज है। उसके सामने फिर अपनी बुद्धि मत टकाओ, अपने तर्क वितर्क मत करो। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, जहां कोई विकल्प ना हो। हाँ? सदगुरु के पास भी जाओ मेरे भाई बहन, तो विकल्प रहित होकर जाओ। गुरु ने जो आदेश कर दिया फिर वहां विकल्प न हो, मन में कोई डावाडोल की स्थिति ना हो। करें कि न करें, ऐसा करें कि ऐसा न करें। साधक अक्सर यही चूक जाता है। कई बार गुरु हमारी स्थिति को देखकर कोई आदेश करते हैं और शिष्य जब डामाडोल होने लग जाता है वहीं चूक जाता है, वहीं उससे भूल हो जाती है। शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है। हाँ? महापुरुष लोग दूर से देखकर तुम्हें पहचान जाते हैं, तुम्हारी गति को समझकर, तुम्हारे नब्ज को पकड़कर। वैद्य ने कोई औषधि दी और तुमने उस औषधि की अवहेलना कर दी, तो परिणाम गलत जो होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सदगुरु ने यदि तुम्हें देखकर, तुम्हारी परिस्थिति को देखकर, तुम्हारे नब्ज को देखकर कोई आदेश किया है तो मेरे भाई बहन कृपया वहां विचार मत करो। कई लोग सोचेंगे कि महाराज कलयुग में मान लो किसी ने ऐसा कोई आदेश गलत कर दिया तो क्या हम कर लें? रामायण ये कहती है मेरे भाई बहन, शुभ संकल्प में विकल्प ना हो, शुभ आदेश में कोई विकल्प ना हो। बिनहि विचार करिय शुभ जाने, ये शुभ ही है ऐसा जानकर। हाँ, पहले जितना तर्क वितर्क करना है गुरु को चुनने में, बुद्धि जितनी लगानी है लगा लो, लेकिन एक बार जब गुरु के शरणागत हो गए तो फिर सदगुरु ने जो आदेश किया है वहां कोई विकल्प नहीं। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं
निर्वाण रूपम नमामि सर्वेषां निर्वाण रूपम। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ, ऐसे हमारे आशुतोष भगवान शिव जो निर्वाण स्वरूप हैं, अपनी निजता में रहते हैं, जो निर्विकल्प समाधि में समाधिस्थ रहते हैं, जो निरीह हैं, जहां कोई चेष्टा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निरीह। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।